हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। राम राम जी सारा ने। और आज है होली अष्टमी और आज है मेरा बच्चों वाला फास्ट। और नहा ली, रेडी हो गई हूँ और जोत बत्ती भी कर दी है। दिखाती हूँ आपको। जोत बत्ती मैं कर चुकी। बेटा मेरा सो रहा है क्योंकि नाइट करके आया था ड्यूटी। और इनके पापा गए गढ़गंगा आज नहाने के लिए। और ये मैंने कमोइयाँ भर दी है। अभी इन पे मैं कलावा बांधूंगी, स्वास्तिक निकालूंगी और ये लुटिया वगैरह सब अब तैयारी करने लग रही थी। अब तैयारी करके फिर पूजा पाठ करूंगी। और आज सुषमा ने भी व्रत रखा है पहली बार। इसको भी मैं कहानी सुनाऊंगी। अभी हम दोनों आज ये मेरे घर ही कहानी सुनेगी क्योंकि ये पहली बार कर रही है व्रत। देखते हैं इसको कैसा लगता है शाम तक। इसी का एक्सपीरियंस लेंगे शाम को। ठीक लगेगा है ना। और हाँ, सीख गई है। और भाई पूरा डाइनिंग टेबल भरा पड़ा है सामान से क्योंकि ये बिटिया का सामान है सारा। तो आज जाएगा बेटा लेके। अभी ड्यूटी कर रहा है। उसके बाद अब मैं कर लेती हूँ पूजा पाठ की जो मैंने अधूरी छोड़ रखी है वो तैयारी। भाई हम करेंगे अब दोनों बैठ के पूजा। मैं सुनाऊंगी सुषमा को कहानी। पर मैं तो कुछ भूल गई। मेरी घड़ी भूल गई, लेके आई खाली हाथ है। याददाश्त गड़बड़ा जाती है पूजा पाठ के इसके चक्कर में। अब देखे हाथ खाली मैं थोड़ी पूजा करूंगी। कड़ा वड़ा लेके आओ ना कड़ा नहीं, यही बांध दूंगी। घड़ी भरी होनी चाहिए बस, हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। याद ही ना रहा। भाई सुषमान जाना है दूसरे घर पे काम करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा ये है। इसको कहानी सुना दूं, उसके बाद ये चाय पिएगी, थोड़ा फ्रूट खा लेगी, फिर चली जाएगी। तूने ले लिए चावल? भाई थोड़ा सा ले लेते हैं कोई भी अनाज और उसके बाद कहते हैं हमारी कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपमती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब के सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। यानी कि उसका जो सोना वगैरह सब कुछ था, राज्य था, पाठ था, जो कुछ था, उसको कौन भोगेगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत का त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। थोड़े थोड़े चावल ना ऐसे बीच बीच में इसमें डालते हैं लोटे में उकार के साथ। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत का त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। ना करने दे भाई पूजा पाठ भी, बार बार बैल बजती रहेगी, देखना ही पड़ेगा। बाबूजी आए होंगे या तो देख। कौन खोल दे वही है। एक दिन चल दिए, तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते थे। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण। गणेश जी ने सबसे पहले फेरी लगाई। देवता बोले, भगवान ये हमारे साथ नहीं थे, तब ये सबसे पहले कैसे पहुँचे? भगवान ने बताया कि जब मेरे में सारी त्रिलोकी है, यानी सब कुछ मेरे अंदर समाया हुआ है, तब पृथ्वी कहाँ गई? इन्होंने मेरी 7 फेरियां लगा ली और फिर आप लोगों ने भी तो संकट में इन्हीं को याद किया था। भगवान की बात सबने मान ली और गणेश जी सबसे बड़े माने गए।
हे गणपति महाराज, जैसे देवताओं का संकट काटा उसी तरह सबका संकट काटना, हमारा सब कुछ देना। हे भगवान। कर ली भाई पूजा पाठ और सूरज को अर्घ भी दे दिया और कहानी के बीच में आ गया था भाई मोहित का पापा, वो बैठा। आज किस बात का नाम था, कुछ था आज या वैसे ही ना क्या हो? वैसे ही ना का है। अच्छा मैंने सोच है, अच्छा इसलिए ना चलो। कौन भाई साहब था भला हो उसका, तेरे को गंगा नहलाना तो सिखा दिया भाई। इतने साल हो गए ये कभी कहीं नहीं जाते तीर्थों पे, पहली बार मैंने देखा गढ़गंगा जाते हुए। सुबह आए भाई 4 बजे, मैं तो हैरान होगी, कह रहा दरवाज़ा बंद कर ले, मैं जा रहा हूँ गढ़गंगा। मैं हैं गढ़गंगा, ऐसे कैसे आप और गढ़गंगा? कह रहा हाँ जा रहा हूँ, 2-3 जने जा रहे उसके साथ। चलो भाई, मैं कहा कोई तो है जो इन्हें सुधार सके, ना तो अदरवाइज कोई तीरथ वीरथ कुछ ना जाते, भूले बिसरे भी। एक बार जब मेरी शादी हुई, हम वैष्णो देवी गए तो ये मांग के आए कि है ना भाई मैं अपनी फैमिली के साथ दोबारा आऊँगा, मुझे बताया नहीं भाई। मांग आए, बहुत साल हो गए, बीत गए साल पे साल, साल पे साल। करे वैष्णो देवी जाना है, खुल के ये तो कहना बंदा फैमिली के साथ जाना है। हाँ भाई हम गए, कम से कम मेरे बच्चे हो रहे थे 18 साल के होंगे मेरे ख्याल में, 18 साल के आसपास के। जब यो बंदा वैष्णो देवी गया, सारा लेकर हमने आज गए और कल भगा लाया। भाई हम नहीं जाते इनके साथ, बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा अब मांग लिया, अब ज़िंदगी में दोबारा कभी मत मांगियो कि इकट्ठे आएंगे, वो दिन है आज का दिन है भाई, ये नहीं मांगते अब। और मांगते होंगे तो मांगते होंगे, हमें तो लेकर जाना ही हो। ये बैठा है कि समाइल, मांग कितना आया? कुछ ना मौका देता। कुल के ना हंस न बोलना भाई, बड़ा सिकुड़ा सिकुड़ा सौदा है। मेरी तो हंसी छुट जाती है देख के। गंगा जल भी ले रहा है यूँ तो, ओ तेरी प्रसाद भी ले रहा है भाई, प्रसाद भी ले रहा है। काम तो टाट तो कर रखे आज, दिखाऊं प्रसाद भी लाया, गंगा जल भी लाया है। मुझे हैरानी होती है जब ये कुछ लाते हैं, कुछ ना लाया करे कद्दे भी। देखो भाई गंगा जल की कैन और ये प्रसाद, शुक्र है कुछ तो लाए, थैंक गॉड। बुढ़ापे में से ही सुधरे तक आई हो। और सुषमा रानी बना रही है अब चाय, हमारे लिए भी अपने लिए भी। हल्का सा मीठा फालतू डाल दिया और दिनों से स्वाद लगेगी, और थोड़ा सा एक घूट दूध ज़्यादा। सुषमा ने प्रसाद दे दूं, किस बात का? घरा ले जाएगी बालकन के लिए, ध्यान के लिए। किसके लिए दे दूं? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भाई। सुषमा उनको ख्याल करो। वाह भाई, ख्याल तो पूरा रख कर उनको सुषमा ने भी दे दियो, दे दूंगी। और बताओ? और किसी बांटना नहीं, दे दे बच्चे दे देंगे। ठीक है, और बताओ? अलग अलग ले आए हो या एक का पैकेट में ले आए हो? अलग अलग ले आते ठाके, 10-10, 20-20 के तो मिले हैं ये मेरे ख्याल से। एक कम सब्र कर ले हैं, जो ले आया बहुत है। आज से ये बैल ने खून पी रखा है हमारे, तो पता नहीं क्या बात है। आहो जी, पैसे आ रही बेचारे को बिना बात डांट दिया, गाड़ी वाला है साफ़ करता है तो पैसे तो देने पड़ेंगे, यूँ थोड़ी होता है। बताओ भाई, गाड़ी साफ़ करने वाला भी हद कर रहा है। पहले वरना थी, वरना बेच के ब्रीजा ली है, तो ब्रीजा साफ करे तो यूँ कह रहा है बढ़ा कर पैसे दो, बड़ी गाड़ी है। भाई बड़ी गाड़ी क्या है, बराबर है तो दोनों गाड़ी। क्या दवा थी? कौन थी? वरना थी ना बड़ी। हाँ बता, बड़ी गाड़ी के इसमें कोई भाई ऑडी होती, मर्सिडीज होती तो कुछ समझ में भी आवे है। कहाँ भाई बड़ी है, पैसे लग रहे हैं उसमें, देने में भी मज़ा आवे। उतने की है वो, उतने की है वो, के बता बड्डी कमाल कर रहा है। मैंने कहा भाई तू रहने दे, उतने ही ले ले, जब हमारा ओडी फोडी आएगी उस दिन देंगे तुझे, 700 की बजाय 800 दे देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। सुषमा सही बात है ना? क्या खाओगे चाय के साथ? चाय के साथ मैं तो लूँगी नहीं कुछ भी, मुझे भूख नहीं है, मैं लूँगी चाय। तू ले ले केला वेला, मैं नहीं लूँगी। बाबूजी लेते हो तो दे दिए, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, मेरे को तो खाली चाय दे दे।
हमारा पुत्र तो उठेगा नहीं, इसके बगैर मेरा दिल ना लगे करे। वैसे मेरी फितरत है इसको देखते रहना। ये देखो सोए जा रहा है, मुद्दा सोता है, हमेशा ऐसे ही पड़ा रहे उल्टा सीधा। आज तो फ़ोन बंद है, कमाल हो गया भाई। बंद है। उस्मान तो पी ली चाय और मेरी तो रखी है, केला भी खा लिया, चाय भी पी ली। और लेगी? नहीं, पेट भर गया। पेट भर गया आज केला के साथ चाय आपकी जैसी पी। है ना? कैसी लगी अब बता बढ़िया एक्सपीरियंस? लग रही है। स्वाद लगती है ना, पेट भर जाता है। हाँ। बहुत कम लोग खाते हैं चाय के साथ केला, और हमारा तो फेवरेट है चाय के साथ केला। वैसे तो नहीं खाती मैं भी, लेकिन हाँ, आज त्योहार खा पे रही हूँ, पर स्वाद लग रहा है बहुत। पहली बार खाया क्या? हाँ वाह भाई, क्या बात है। चल हमारे से कुछ तो सीख गई तू, है ना? हाँ, हम कुछ सिखा देते हैं किसी न किसी को, कुछ न कुछ सिखाते ही रहे तो हैं। बहुत कुछ लूंगी। बस तो सीख जा तू, ठीक है ना? ये तो खा पी के आ रहा है, देखो पेट कैसे फटन हो रहा है। शर्ट देख, बटन पटन हो रहे हैं। और यूँ कहता पतली पतली रोटी बनाती है। और के टीकड़े बनाने शुरू कर दूँ के? अपनी चाय पी ले। बस एक जवाब होता है इनके पास, जब कोई जवाब नहीं हो ना, अपनी चाय पी ले। अरे इसने मेरी बक बक में इतना स्वाद आवा है, इसकी स्माइल देख लियो, मेरी बक बक की गैल जाती आती रहे है। ये देखियो करवा देंगे, रहने दो। है रील खराब करवा देंगे, रहने दो। ना, कुछ खराब ना होने की अपने हाथ बात है तो कुछ खराब ना हुआ। जल्दी से काबू में नहीं आई। हाँ, काबू में ना आया करे जाट, मर जाएगा, अकड़ नहीं जाएगी जाट की। तने वेरा ही को ना जाटा के बारे में लगा दिया भाई भोग। हलवा बनाया है और ये भाई दे गया पेड़े। आज भाई दे गया भाई सीधा दिवाली का, तो उसमें वही मिठाई लगा दी, भोग में बना दिया हलवा मीठे में। और बेटा गया है बहना के घर सीधा देने के लिए, और ऊपर मंदिर में भी लगा दिया है भोग। और अब तारे देख के अर्क देने जा रही हूँ। अब भाई तारे तो ऐसे ही नज़र आते हैं, कम ही नज़र आते हैं, पर देखते हैं जैसे भी नज़र आएंगे। आज मोहित है नहीं तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हाँ, तारे तो साफ दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाती हूँ अगर दिखाई दे जाएगा तो। वो देखो टिमटिमाता हुआ तारा, एक वो जो टिमटिमाहट है वो तारे की ही है। दिल्ली में प्रदूषण इतना कई बार दिखाई नहीं देते तारे, पर आज तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आज पोल्यूशन शायद कम है, बड़े अच्छे से बहुत सारे निकले हुए हैं। दे देती हूँ भाई अर्क में। हो गई भाई प्लेट रेडी, छोले भटूरे और हलवा। ले लो खाना। आपकी चम्मच कहाँ रख दी मैंने? ये रखी, ये लो खाना ले लो। और भाई अर्क वर्क दे दिया, इनको भी खाना दे दिया। अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। मोहित को तो अभी आएगा ही नहीं, लेट है, क्योंकि अभी अभी मैसेज आया उसका। मैं तो लेट हो जाऊँगा माँ, तो वो तो वहीं से खा पी के आएगा, तो मैं अपना खाना लगा लेती हूँ। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।